जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट यानी कि पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप रसन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि ये फॉर्म क्या है और क्यों भरे और कैसे भरे, यानी कि आपको पता चलेगा कि आप इस फॉर्म को भरना कैसे जरूरी समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं पास की योग्यता मांगी है। बट उसके पहले आपके मन में एक सवाल है कि ये फॉर्म है क्या और क्यों भरना अनिवार्य है और इसका क्या फायदा है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अगले एक साल के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का ये एग्जाम दिया हो और उसको क्वालिफाई किया हो। अगर आपने देखा कि आपने ये फॉर्म नहीं भरा और अगले एक साल के अंदर यूपी ट्रिपल एससी ने कोई वैकेंसी निकाली जिसमें कि 10वीं पास 12वीं पास या फिर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, पर आपने पीईटी 2023 नहीं दिया तो फिर आप उसमें भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पीईटी 2023 के बेस पर ही आप आगे आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की एक साल के अंदर वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, इसलिए ये आपका फॉर्म भरना और इसका एग्जाम देना अनिवार्य है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो आपने यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जाना, अपनी फीस भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फॉर्म आप 30 अगस्त 2023 तक ही भर पाएंगे। 10वीं पास इसमें जैसे कि मैंने कहा कि अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। अब आप यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर आने के बाद में ये फॉर्म कैसे लैपटॉप या कंप्यूटर से भरना है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। अभी ये वीडियो स्पेशली मोबाइल से कैसे भरना है उसके लिए बनाई जा रही है। तो आप यहाँ पर आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में आकर के आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के अंदर भी अप्लाई किया था। अगर आपने किया था और आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हुए जैसे आप उनको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके अग्री कर देंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है 2022 का पीईटी का। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जानकारी पीईटी 2022 के अंदर बिल्कुल सभी सही थी तो तभी आप यहां पर पुरानी जानकारी फैच करके इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि उससे बस यही होगा कि जो आपने पीईटी 2022 के अंदर जानकारी भरी थी वो फैच कर ली जाएगी, आपको उनको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट अगर आपसे कोई गलती हो गई थी 2022 के अंदर पीईटी में और आप चाहते कि मैं नए सिरे से फॉर्म भरूं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली यहां से उसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद में होम पेज पर आकर के अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपको नो करना है कि मैंने पीईटी 2022 नहीं दिया था। तो आप यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से ये इंस्ट्रक्शंस आप यहां पर कंफर्म कर देंगे और इसके बाद में यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपका जो नाम है वो आपको यहां पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपको यहां पर आपके फादर का नेम देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको आपके पति का नाम यहां पर एंटर करना है। देन गाइज यहाँ पर आपकी जो माता जी है उनका नाम आप एंटर करेंगे। फिर पूछेगी क्या आप ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के स्थायी निवासी है। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो आप यहाँ से ओके करने के बाद में बताएंगे कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम यूपी फ्रीडम फाइटर यानी कि जो यूपी के स्वतंत्रता सेनानी है उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक एक्स आर्मी ईसीओ एसएससीओ या फिर सीओ है। अगर हाँ तो बताइए कि कौन सा है, आर यू यूपी एक्स आर्मी या फिर आर यू ईसीओ एसएससीओ। अगर है तो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। आर यू हैंडीकैप ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के विकलांग है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक यूपी के मेधावी खिलाड़ी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। देन गाइज यहाँ पर जो आपकी होम स्टेट है वो आप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी है जैसे कि SC ST OBC जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन गाइज आपकी यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए। देन यहाँ पर है आर यू मैरिड। अगर हाँ यानी कि क्या आप शादीशुदा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। ये सवाल है, ये जो आपको सवाल है अच्छे से समझना है और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करना है। सवाल है कि इंप्लॉयमेंट डिटेल्स प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, यानी कि
इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना अनिवार्य है। पहला है कि एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय यानी कि उत्तर प्रदेश में जॉब करने वाले कैंडिडेट है? अगर आप है तो पहले वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने यूपी के अंदर जॉब की है, एक्स एम्प्लॉय है, अभी नहीं करे, अभी कहीं और पर कर रहे हैं, तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे। और तीसरा है कि कभी आपने यूपी के अंदर कोई जॉब की ही नहीं है, नेवर एम्प्लॉयमेंट इन यूपी, तो आप तीसरे वाला सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपने की है तो पहले वाला सिलेक्ट कर लीजिए, पहले कभी की थी तो सेकंड वाला सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर कभी की ही नहीं है यूपी के अंदर कोई जॉब तो आप तीसरे वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ यूपी सिलेक्ट किया, तो आपको बताना है एम्प्लॉयमेंट टाइप गवर्नमेंट सर्विस है तो गवर्नमेंट सर्विस। इसके बाद में फिर आप यहाँ पर जो उसकी जानकारी है वो दे देंगे। अगर आपने की ही नहीं है तो आप नेवर एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आप फ्रेशर हैं और आपने कोई जॉब नहीं की है, जो कि गवर्नमेंट वालों के लिए ऑप्शन दिया गया है और सबसे पहले वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद है आईसीएमए के अंदर छूट की जानकारी। मैं आपको बता दूं इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो कैंडिडेट SC ST OBC है, SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट मिलती है, तो अगर आप इसमें नो भी करते तब भी आपको वो छूट मिलेगी, क्योंकि ये जो छूट है ये आपकी एडिशनल छूट है। जो कौन से वाली, अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो जानने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यस किया, यस करने के बाद में सिलेक्ट एडिशनल एज इलेक्शन ग्राउंड, तो गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से लेना चाहते तो फिर आपको डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर डेट, रेफरेंस, ऑर्डर नंबर, ये जानकारी देनी है। कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से लेना चाहते तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। सेवा नियमावली के माध्यम से लेना चाहते तो फिर डिपार्टमेंट नेम, गैजेट, तो ये सब जानकारी आपको देनी होगी। एनी अदर है तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह से जानकारी देंगे। तो जो छूट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST को और OBC को मिलती है उनमें ये सब जानकारी नहीं मांगी जाती जो कि यहाँ पर मांगी जा रही है, जिसका ये मतलब हो जाता है कि अगर आप इसमें नो भी कर रहे हैं तो फिर भी जो आपको छूट मिलती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग SC ST को 5 की और OBC को 3 साल की, वो आपको दी जाएगी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और इसको ऐसे ही भरिएगा जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब आती है एकेडमिक डिटेल। तो हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपने यहाँ पर है किस साल के अंदर पास की है वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है कि आपके हाई स्कूल का रोल नंबर, तो जो आपका 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या ग्रेड, तो मेरे परसेंटेज थे, मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ। ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर आपका जो आप पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड साथ ही यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम भी बताना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 12वीं की है एंड इसके बाद में किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप बताएंगे और उसके पहले आपको आपका रोल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर आपको जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो एंटर करने हैं जो आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। अब आती है डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन। गाइज इसमें अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं की ही योग्यता मांगी है। अगर आपके पास 12वीं है तो आप 12वीं भरेंगे और ये जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है ये भी अगर आपके पास है तभी आप भरिएगा, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है कि कहाँ से आपने की है, किस साल के अंदर पास की है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर सर्टिफिकेट का रोल नंबर आपको देना होगा और सर्टिफिकेट नंबर देना होगा या फिर आपको आपके फाइनल ईयर का रोल नंबर देना होगा। इसके बाद आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ था वो डेट आपको बतानी होगी। परसेंटेज सिस्टम क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे जैसे कि अभी आपने 10वीं 12वीं की भरी है, यानी कि आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स देने होंगे। बट अगर आप यहाँ पर ये जानकारी नहीं भरना चाहते तो आप नीचे आइए, ये कैप्चा कोड डालिए, वेरिफिकेशन कोड जो दिया है और फिर सबमिट कर दीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने है, यानी कि आपने यहाँ पर सभी जानकारी को चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर उसको एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर फोटो का डायमेंशन बताया और आपका साइज भी बताया है। फोटो का साइज 50 KB से कम और साइन का साइज 30 KB से कम रहना चाहिए। तो आप सिलेक्ट ए फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फोटो सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा। आप इसको क्रॉप कर लेंगे जो कि आप
करना चाहते हैं एंड फिर आप क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर आप सेम वे में आपकी सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे, सेम वे में उसको क्रॉप करेंगे और फिर यहाँ पर वो भी आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर गाइज आप देख लीजिए आपका फोटो और साइन अपलोड हो चुका है। अब आप यहाँ पर नीचे आइए और जो आपका साइन है उसके बारे में आपको बोला है कि आपको आपका साइन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर करना है। मैंने ये साइन डेमो के लिए अपलोड किया है, बट आपको ध्यान देना है कि आपका साइन पहले ऊपर की तरफ इंग्लिश में और नीचे की तरफ हिंदी में रहना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, फिर आपके सामने ये सब जानकारी दी गई है। ये सब जानकारी देखने के बाद में सर्टिफिकेट डिटेल्स आती है जो कि देनी अनिवार्य नहीं है, देना चाहे दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अगर दे रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको एज प्रूफ के अंदर इश्यूइंग अथॉरिटी में यूपी बोर्ड का नाम देना है क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है वो इसमें चल जाएगी। फिर इश्यू डेट में बताना कि कब आपकी 10th की मार्कशीट इशू हुई है, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और फिर अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है। इसी प्रकार से आप रेसिडेंस प्रूफ यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी देंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको देना होगा आपके पोस्ट का नाम उस अधिकारी के जिसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट नॉर्मली आपका एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ, मजिस्ट्रेट इनके द्वारा जारी होता है, तो आपको उन्हीं की पोस्ट का नाम यहाँ पर देना होगा। कब सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। फिर मैं आपसे एक बार कह दूं कि ये अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है और आप देना चाहे तभी आप यहाँ पर देंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से गाइज आपके सामने ऑप्शन है कास्ट सर्टिफिकेट का, तो अगर ये लागू हो रहा है तो वो भी आप यहाँ पर अपना दे सकते हैं। अगर आपके पास है SC/ST OBC कैंडिडेट हो और आपके पास है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसमें कि पूछा कि क्या आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आता है आपका एड्रेस, तो आपका एक तरफ है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिखेंगे। नेम CO के अंदर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। फिर आप अपने हाउस नंबर, विलेज का नाम यहाँ पर देंगे, स्ट्रीट नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, लोकेलिटी या फिर कस्बा या फिर सिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर देना है। अब अगर आपका ये जो परमानेंट एड्रेस है ये और जो कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। देन आप यहाँ पर आइए, यस के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू एक बार फिर से आपके सामने है, सभी जानकारी चेक करते हुए आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में गाइज आप ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपको क्लिक है टू पे द रिक्वायर्ड फी के ऊपर क्लिक करना है और अगर आप यहाँ पर अपनी कास्ट कैटेगरी या डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यस करके कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है, कोई भी चेंजेस मैं नहीं चाहता क्योंकि एडिट का मौका बाद में मिले ना मिले इसके बारे में कोई भी सियोरिटी नहीं है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए और अब आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए SBI MOPS के ऊपर और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके ओके कीजिए। देन गाइज आपके सामने ये जानकारी है, फिर से आप प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज जैसे कि SBI नेट बैंकिंग में सिलेक्ट करता हूँ तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप अपने यहाँ पर डिटेल्स डाल करके फीस को जमा कर पाएंगे। मान लीजिए आपने फीस जमा कर दी बट आप अपना प्रिंट नहीं ले पाए तो आप कैसे लेंगे, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। आपको जो लिंक दिया मैंने अप्लाई ऑनलाइन का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट ओपन करके आप आएंगे और ये लिंक ओपन कर लेंगे। इसके बाद आप यहां पर होम पेज पर आएंगे और यहां पर आने के बाद में आपको एप्लीकेंट सेगमेंट देखने को मिलेगा। यहां पर कैंडिडेट रेशन फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग रिमेनिंग डिटेल सबमिशन, यानी कि कोई डिटेल्स रह जाती है तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके उसको कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस जमा करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एप्लीकेशन फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी इसमें यस करके कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करके ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप यहीं से अपनी जानकारी को दोबारा से फैच करके आपका जो फॉर्म बचा हुआ है वो आप भर पाएंगे। ये आपने जाना। अब अगर आप प्रिंट लेना चाहते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से जानकारी दे करके जो कि अभी आपको मिली है आप अपना फॉर्म का प्रिंट भी ले पाएंगे। सो गाइज आपको मैंने पूरी जानकारी अच्छे से बता दी है। अगर आपका कोई भी सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।